हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। मेरा नाम एजाज है। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। Is the following situation possible? If so, determine their present age. देखो ये नीचे क्या कहते हैं, कुछ सिचुएशन दे रखी है, उस सिचुएशन को बताना है कि वो पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो उनके एज जो है वो हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे सबसे पहले क्या कहते हैं, केस है क्या, द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर 4 ईयर अगो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज एजेस इन ईयर वॉज 48। ये कह रहा है कि दो दोस्त हैं, ठीक है, जिनकी टोटल सम जो है वो हम करेंगे एज का, तो वो जो है वो 20 है। ठीक है, 20 ईयर्स है। ये कह रहे हैं कि 4 साल पहले, अगो मैंने 4 साल पहले, अगर हम दोनों की एज में 4 माइनस कर देंगे तो उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या 48 4 साल पहले था। तो ये अब हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मैं मान लूंगा लेट्स एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड ले लेते हैं, फ्रेंड लिखा हुआ है इसमें, फ्रेंड हो गया इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद लेट्स एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड जो है, देखो इन दोनों का सम दे रखा है, तो जो दूसरा वाला बंदा होगा उसका क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 20 माइनस एक्स हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना है यहां पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया है। अब मैं क्या कहते हैं, ऊपर वाला जो है वो थोड़ा रब कर देता हूं, नहीं ये नीचे ही रब कर देता हूं। ठीक है, लिख लिया ना आप लोगों ने, इसको क्या कहते हैं, मैं रब कर रहा हूं। अब देखो, जो मैंने एज मानी थी फर्स्ट फ्रेंड की, उसका 4 साल पहले, ठीक है, 4 साल पहले जाहिर सी बात है, अगर कुछ भी साल का होगा वो, ठीक है, तो 4 साल पहले कुछ 4 साल छोटा होगा, तो मैंने x माइनस 4 ले लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और जो दोस्त था उसका कितना हो गया, 20 माइनस एक्स था, तो उसमें भी 4 को मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है देख रहे हो ना, ये इनटू में ही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कैसे करूंगा, x माइनस 4 और ये 20 जो है वो 4 से चला गया तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, माइनस एक्स हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, 48 हो गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे बताया मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 16x हो गया। उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये जो है वो 64 हो जाएगा, माइनस का 64 हो गया, क्योंकि मैंने 4 से 16 को करा, तो 16 4 जो है वो 64 होता है। और उसके बाद जब मैं यहां पे इसको फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -4 को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस एक्स से, तो पॉजिटिव का 4x हो जाएगा, और ये कितना जाएगा, 48 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहां पे क्या हो सकता है, देखो यहां पे ये हो सकता है कि ये 4 और ये 4 ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 20x हो गया ये, और ये एक्स स्क्वायर, और ये -64 इक्वल टू कितना हो गया, 48 हो गया। यहाँ पे ये आ गई इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या करना है, ये 64 जब इधर चला जाएगा तो 64 और 48, ठीक है, कितना हो गया आपका, ये 4 और 8 12 का 1 7 और 4 जो है वो कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, यानी कि अब देखो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इक्वेशन, कितना हो गया, 20x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 112। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं मिटा देता हूं इसका,
अब इक्वेशन को लेकर के मैं चलूंगा, अब तो क्वेश्चन भी मिटा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बुक में तो तुम लोगों के पास है ही। ठीक है, अब देखो ये वाली इक्वेशन थी, यहां से मैं क्या करूंगा, देखो ये x को जो है ना मुझे ऐसे लेना ना अजीब सा लगता है, ठीक है, नेगेटिव में यहां पे रखता नहीं हूं। मैं क्या करता हूं, इस पूरी की पूरी वैल्यू को इधर लेके चले जाता हूं। तो पूरी की पूरी वैल्यू को जब इधर ले लिया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया पॉजिटिव, और ये माइनस जो है वो 20x हो गया, ठीक है, और इक्वल टू नहीं, इक्वल टू नहीं होगा यहां पे, यहां पर पॉजिटिव 1 इक्वल टू 0। देखो मैंने क्या करा, समझे ना, ये तो यहां पे पॉजिटिव में है ही, इसको मैं इधर लेके चला गया तो ये नेगेटिव हो गया आरएचएस की तरफ, और ये वाला जो है वो नेगेटिव वाली वैल्यू थी, इसको भी मैं इधर लेकर के जो है वो चला गया हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है कि मैं पहले चेक कर लेता हूं डिस्क्रिमिनेंट वाले से भी वाकई पॉसिबल है भी या नहीं है, ठीक है, या ऐसी जो है वो हम हवा में बातें कर रहे हैं। डी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिया, अब मैं फैक्टर लगाता, अपना दिमाग खराब करता, ठीक है, यहां पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता, ठीक। तो इससे अच्छा ये है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आसान से कॉम्प्लेक्स चीज को थोड़ा सा सिंपल कर लो, ठीक। अब यहां पे कितना हो जाएगा, 20x स्क्वायर मतलब 20 है, ठीक है, 20 को मैंने बी स्क्वायर की वैल्यू पे पुट कर दिया, बी की जगह पुट कर दिया, माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, इंटू सी 112। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400, ठीक है, पॉजिटिव का, माइनस 1 1 2 4 4 2 8 4 1 4 और 4 1 4। देखो ये आ जाएगा 4 4 8 आ जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव का 48 आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव की 48 हो गई। अब देखो जब तुम्हें पता है कि डी की वैल्यू जब नेगेटिव आती है तो क्या होता है, नो रियल रूट्स, ठीक है, नो रियल रूट्स, यहां पे कोई भी जो है वो रियल रूट जो है वो नहीं निकलेगा। एंड दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल ही नहीं है तो मैं क्या कहता है एज निकाल करके क्या करूंगा, ये तो आपका जो है वो वैल्यू जो है वो इसमें गलत दे रखी है, सिचुएशन पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये वाला भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 करा दिया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल पे आइएगा, ठीक, और अपना ख्याल रखिए।